नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने और दल बदल पर अयोग्य घोषित करने तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में किसानों के हितों के लिए जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब के मौजा धौला कुआं में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय बागवान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्योगिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को 122.08 बीघा सरकारी भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए ₹1 प्रति माह की दर पर पट्टे पर देने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आधिकारिक यात्राओं के दौरान कर्मचारियों और आम जनता को बेहतर ठहरने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मंडी जिले के सुंदरनगर विश्राम गृह में 3 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने को स्वीकृति दी। परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला के अधीन 18 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर नालागढ़ द्वारा किए जा रहे भू अधिग्रहण कार्य के दृष्टिगत 1 जनवरी 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों को पुनर्रोजगार अथवा निर्धारित वेतन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 210(a) के तहत दंड व जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ साथ अधिनियम की धारा 200 के तहत कंपाउंड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने की शक्तियों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए लिया गया है और इससे उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। मंत्रिमंडल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में एसएमसी शिक्षकों की नीति के तहत पहले से तैनात 2555 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने गलवान हमले में शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह रखने को सहमति प्रदान की। प्रदेश के पात्र कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने किसान उत्पादक संगठन 2020 मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत एफपीओ कुल परियोजना लागत की 30% प्रारंभिक राशि का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए अधिकतम सीलिंग 6 लाख अथवा एफपीओ द्वारा अर्जित 1.5 गुना इक्विटी जो भी कम हो का लाभ मिल सकेगा। ये योजना बैंक ऋण, ब्याज अनुदान आदि के लिए क्रेडिट गारंटी कवर भी सुनिश्चित करेगी। मंत्रिमंडल ने छोटा शिमला वार्ड के मोहाल बाजार के खसरा नंबर 60 में शिमला जमीन जो वर्तमान में पुलिस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है को नगर निगम शिमला को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की, ताकि नगर निगम शिमला की 2 दुकानों को खसरा नंबर 60 में स्थानांतरित किया जा सके। इससे छोटा शिमला से कुसुम्पटी सड़क पर यातायात की समस्या से निपटने और जनहित में सद्भावना चौक को चौड़ा करने के कार्य में सहायता मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी पाठ्यक्रम में 1 सीट आरक्षित करने को सहमति प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में संशोधन को अनुमति प्रदान की गई। इससे उद्यमियों पर ऋण का बोझ कम होगा और सब्सिडी उधारकर्ता के सावधि ऋण खातों में जमा की जाएगी। ये 3 साल के बाद ही समायोजित की जाएगी। योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण की पहली किश्त के वितरण के बाद महाप्रबंधक जीआईसी पहले 60% की दर से अनुदान राशि को मंजूरी प्रदान करेंगे। इकाई के व्यावसायिक उत्पादन व संचालन और इकाई के भौतिक सत्यापन शुरू होने के उपरांत 40% राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सत्यापन के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी। मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 12 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के 4 पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के भूवैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 8 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में अनुबंध आधार पर उद्योग विभाग में प्रबंधक डीआईसी के 1 पद को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 2 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक निदेशक कारखानों रसायन के 1 पद को भरने की सहमति दी गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर आयोजित की जा रही स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न समारोह पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज वर्चुअल माध्यम से तत्तापानी में जल क्रीड़ा गतिविधियों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से कम विकसित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ का बोझ कम होगा, बल्कि पर्यटकों को नए पर्यटन गंतव्य भी मिलेंगे। इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसर प्राप्त होंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल प्रेमियों के लिए खेल गतिविधियां और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां संशोधन नियम अधिसूचित किया है। प्रदेश सरकार विभिन्न जलाशयों में स्पीड बोट, वाटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग, स्की बोर्डिंग, वाटर स्कूटर क्रूज इत्यादि गतिविधियां आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलुज आरती और एक बर्तन में 1995 किलो खिचड़ी बनाकर तत्तापानी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिससे पर्यटन की दृष्टि से बड़े स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि करसोग क्षेत्र में माहुनाग मंदिर, कामाक्षा मंदिर जैसे विभिन्न प्रसिद्ध पर्यटन गंतव्य हैं, जिन्हें धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्ण राज्यत्व का स्वर्ण जयंती वर्ष शानदार तरीके से मनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश की बेहतरीन विकासात्मक यात्रा पर प्रकाश डालने के लिए वर्ष भर 51 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, जो हमने तत्तापानी को पर्यटन के नक्शे पर लाने की बात कही थी, उसको हम अपनी आंखों के सामने साकार होते देख रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ की लागत से जो जेटी और उसके साथ साथ में जो वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ में जो वहां पर पर्यटन की दृष्टि से जो किया जा सकता तो वो करने की हमने कोशिश की है। और इससे आगे बढ़कर के हमारा एक और प्लान है, वो ये है कि वहां पर हम पानी के अंदर ही रेस्टोरेंट बना करके जो फ्लोटिंग होगा, पानी के ऊपर होगा, लोग जाएंगे और उस रेस्टोरेंट में वहां पर बैठेंगे, खाना भी खाएंगे, आनंद भी लेंगे। और उसके वहां लगने से मुझे लगता है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी तक दूसरा इस प्रकार का अभी तक हमारा प्रोजेक्ट टूरिज्म के क्षेत्र में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी शुरू नहीं, जो पहली एक शुरुआत करने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए हम आगे बढ़कर के काम करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उसमें भी हम सफल होंगे। और उसके अतिरिक्त और भी चीजों को लेकर के आपके तत्तापानी से लेकर के कोल डैम तक हम अपने जहां जो हमारा डैम की जो रिजर्वायर बनी हुई है उसमें जाकर के वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए भी एक रास्ता बने, माध्यम बने। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए भी व्यवस्थित ढंग से आने वाले समय में हम काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने जाने का रास्ता भी वो बने। हम चाहते हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको तुरंत जो है हमको वहां पर जो सुविधाएं पर्यटन की दृष्टि से देने की जरूरत है वो तुरंत देनी चाहिए। और इसलिए देनी चाहिए ताकि वो आकर के बाकी लोगों के बीच में इसका संदेश दे सके कि शिमला जा रहे हैं तो तत्तापानी जरूर जाओ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज तत्तापानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया, जिससे क्षेत्र के लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के ई सर्विस पोर्टल को भी जारी किया, जिससे उद्यमियों को आतिथ्य क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति जैसी समस्याओं के लिए समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित होंगी। इससे आवेदनकर्ताओं को पंजीकरण, नवीकरण, परियोजना स्वीकृतियां और अनिवार्यता प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल भवन नई दिल्ली और चंडीगढ़ तथा हिमाचल सदन नई दिल्ली की बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 2 यूरो 6 एसी वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों को 2,38,36,000 रुपए की लागत से खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास निगम ने इन यूरो 6 एसी वोल्वो बसों को देश भर में सबसे पहले खरीदा है। पर्यटकों और आम लोगों की सुविधा के लिए निगम की परिवहन शाखा शिमला दिल्ली मनाली के बीच एसी वोल्वो बसें संचालित कर रहा है। पर्यटकों की मांग पर निगम शिमला और मनाली के आसपास भी नॉन एसी बसें संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन बसों का परिचालन मनाली व शिमला के मध्य भी किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बसें वायु प्रदूषण नियंत्रित करने में मददगार साबित होंगी। इसके अलावा इन बसों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है और यात्रियों के लिए काफी आरामदेह भी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,114 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 89 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,025 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 10,67,037 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,05,593 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,404 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,210 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 199 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।